हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो माय लवली पीपल, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जूनागढ़ में हैं, जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पे, और सोमनाथ जा रहे हैं। तो सोमनाथ जाने के लिए आपको वेरावल स्टेशन तक जाना पड़ेगा, वहाँ से 5-6 किलोमीटर है। सोमनाथ में भी है रेलवे स्टेशन, पर वहाँ से कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से थोड़ा इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और वैसे हम यहाँ पे फूड ट्राई करना चाहते थे, बट एक ही हमारे होटल से रात में वो नहीं मिल रहा था, कैब और ऑटो, तो थोड़ा दिक्कत हो गया। बट गीता लॉज पे आप काठियावाड़ी फूड ट्राई कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में वेरावल पे। तो हम वेरावल स्टेशन से सोमनाथ में आ गए, और हमने जो प्रॉपर्टी ली है वो सोमनाथ ट्रस्ट की सागर दर्शन है। तो सोमनाथ ट्रस्ट के कुल 3 प्रॉपर्टी हैं, लीलावती गेस्ट हाउस, माहेश्वरी गेस्ट हाउस और सागर दर्शन। सागर दर्शन में सारे रूम जो है अरेबियन सी को की तरफ खुलते हैं, तो आप आराम से सागर व्यू ले सकते हैं। तो अब हम रेडी होंगे और उसके बाद सोमनाथ बाबा के दर्शन करने जाएंगे, तब मिलते हैं। और एक बात कि गेस्ट हाउस से आप पैदल भी जा सकते हो मंदिर, और इनकी निःशुल्क वैन या फिर व्हीकल भी है जो ये प्रोवाइड कराते हैं, उससे भी जा सकते हैं। तो अभी हम आपसे सोमनाथ बाबा के यहाँ मिलते हैं। तो अभी मंदिर की निःशुल्क सेवा लेके आ गए हैं। इन्होंने हमें बैक गेट तो उतारा है, तो सारी कैमरा वैमरा पर्स जमा करेंगे और फिर अंदर चलते हैं बाबा सोमनाथ के दर्शन करने। क्या नमो? हर हर महादेव। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि। तो मंदिर में दर्शन कर लिया और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। 5-10-15 मिनट्स में ही दर्शन हो गए, और जूते उतारने का अंदर है। और इस मंदिर के बारे में एक कहानी भी है। कहते हैं कि जो सबसे पहले मंदिर बनवाया था वो चंद्रमा भगवान ने बनवाया था, और उसका कारण ये था कि चंद्रमा भगवान अपनी एक पत्नी के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाते थे, और बाकी जो उनकी टोटल 26 रानियों में से बाकी 25 थी, उनके प्रति प्रेम नहीं दिखाते थे। तो प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया और वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी काफ़ी ज़्यादा भगवान शिव की। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और उन्हें मुक्ति मिली। तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और ये जो मंदिर आप इस समय देख रहे हैं, ये 1951 में चालुक्य शैली में वल्लभ भाई पटेल ने निर्माण करवाया। तो अब यहाँ पे थोड़ा बीच हुआ, उस तरफ चलेंगे, और उसके बाद पुराना जो मंदिर है सोमनाथ का, जो रानी अहिल्याबाई ने निर्माण करवाया था, वहाँ चलेंगे। तो अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ कोई मंदिर से बाहर निकलोगे तो सागर दर्शन पाथ बना हुआ है। 5 रुपये पर पर्सन टिकट है एडल्ट के लिए, और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री। और आप ये दिखाता हूँ कैमरा पे इधर करके, दुकानें उकानें सब है, मतलब आप खरीद भी कर सकते हो, खा भी सकते हो। ये देखें, ये देखो बिल्कुल सही बना है ना, और ऐसा पाथ बना हुआ है, तो आराम से पाथ में चल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। क्या नंबर? आगे चलते हैं। नारियल पानी ये वो सब। तो लो आ गए हम सोमनाथ बीच। पीछे साइकिलिंग का वो है पूरा पाथ, बट ये चार्जेस अलग है, कुछ 40 रुपीज़ हैं। और ये जो बीच है, ये जो रास्ता है, ये बंद हो जाता है एक टाइम पे, शाम 5 या कुछ, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हमारे राइट में हमारे प्यारे हनुमान जी, उनको दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। जय हनुमान। इधर से हम आए थे, और बाहर बाहर साइकिलिंग पाथ बना है पूरा,
उसके चार्जेस अलग है वैसे, साइकिलिंग के 40 रुपीज़ है, हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और इधर देखिए क्या अद्भुत क्षण है। बजरंगबली। थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद तो हम बाकी जगह के लिए निकलेंगे। ये देखो मंदिर भी कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ से आराम से देख सकते हो। ये देखो तो जी सोमनाथ बीच से 10 मिनट का रास्ता करके हम आ गए बाणगंगा। ऑटो कर लिया था प्रीपेड, 500 रुपये में पूरी साइट से। और बाणगंगा के बारे में बताएं तो 2 शिवलिंग है जो स्वयंभू है। लो टाइड के समय आपको दिखेगा, जैसे अभी हम आए तो लो टाइड है दिख रहा है, बट हाई टाइड में ये पूरा पानी में चला जाता है। हम पहले आए थे 2023 में, तब ये हाई टाइड में था और लहरें आ रही थी। वहाँ का वीडियो होगा तो दिखाए थे। चलो दर्शन करते हैं महादेव के। तो हमने दूध ले लिया 30 रुपए का और 40 रुपए के फूल शिव जी पे चढ़ाने के लिए। तो चलते हैं, 2 शिवलिंग के भी दर्शन कराते हैं और महादेव के दूध भी अर्पण करते हैं। हर हर महादेव। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंकराय हर शुद्धाय महादेव। नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछित। बाणगंगा में आप कोशिश करिए कि लो टाइड के समय ही आए, क्योंकि हाई टाइड में आप ना पूजा कर पाएंगे और ना ही ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। नमः सद्गुणदेव। तो आप चलते हैं बालका तीर्थ और गोलक धाम। चलो नमो। अनंताय नमो नमः। गोलक धाम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि जब जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को भालका तीर्थ में बाण मारा था, तो वो कुछ किलोमीटर तक चले थे और पहले त्रिवेणी संगम में स्नान किया था और उसके बाद गोलक धाम आए थे। यहाँ पे वो अपने भाई बलदेव जी से मिले थे और उसके बाद ही बैकुंठ गए थे, और इसीलिए इसे देव उत्सर्ग तीर्थ भी कहा जाता है। नारायण गोविंदा। श्रीपति हरि माधव गोपाला। श्रीपति हरि माधव गोपाला। श्री विष्णु नारायण गोविंदा। नारायण 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 नारायण। वैसे तो गोलक धाम में कई मंदिर हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कृष्ण जी का, जहाँ उनकी चरण पादुकाओं के दर्शन होते हैं। और यहाँ बलदेव जी की गुफा भी है। कई जगह यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है।
और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण देह त्याग के वैकुंठ गए थे, उसी के साथ द्वापर युग की समाप्ति हुई थी और कलयुग की शुरुआत हुई थी। श्रीवत्स वक्ष करुणाकारा धरणीधारा प्रभु दुखहारा प्रभु दुखहारा। तो हम अभी गोलक धाम आए हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि भालिका तीर्थ पे जरा नाम के शिकारी ने बाण चलाया था और जो कि श्री कृष्ण जी को आके लगा था। तो उसको लगा था वो हिरन है, बट वो एक्चुअल में कृष्ण जी को आके लगा था भालिका तीर्थ में। तो उसके बाद क्या था कि वो वहाँ से गोलक धाम आए, अपने भाई बलदेव जी से मिले और उसके बाद यहीं से वैकुंठ को गए। तो इसलिए इसकी बहुत मान्यता है। और यहाँ पे कई सारे मंदिर है, श्री प्रभु की चरण पादुका है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ओमकारेश्वर भीमनाथ महादेव मंदिर है और बलदेव जी की गुफा भी है। तो बहुत जगह फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जहाँ है वो हमने आपको दिखाया। और यहाँ से जो व्यू है ना, पीछे संगम का आता है, वो भी बहुत खूबसूरत है और ये त्रिवेणी संगम के पास ही है। तो थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और उसके बाद हम त्रिवेणी संगम रुक के भालिका तीर्थ जाएंगे, जहाँ एक्चुअल में जरा नाम के शिकारी ने कृष्ण जी को बाण मारा था। और जरा जो शिकारी है उसकी भी एक कहानी है, वो भी हम आपको वहाँ चल के बताएंगे। प्रभु पालनहारा श्री भवसागर तारणहारा श्री भवसागर तारणहारा भक्तन का है तू आधारा तू आधारा। देखो, मैं इस व्यू की बात ही करता था। यही नदी आगे जाके संगम बनाती है, जो थोड़ी दूर पे, जहाँ हम अभी जाएंगे। इसके बाद तो आराम से आप 10, 15, 20 मिनट बैठ सकते हैं और उसके बाद आगे जा सकते हो। हम दर्शन कर लिए, अब चलते। हम सनसेट त्रिवेणी संगम से देखना चाहते थे, इसीलिए हम पहले भालका तीर्थ गए और उसके बाद त्रिवेणी संगम गए। तो ज़रा नाम के शिकारी की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब ज़रा ने भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझ के तीर मारा तो वो हिरन की खोज में आया, और जब उसे वहाँ भगवान श्री कृष्ण मिले तो वो बहुत दुखी हुआ और भगवान से माफ़ी मांगने लगा। तो भगवान ने उसे बताया कि पिछले जन्म में वो बाली था और वो भगवान श्री राम थे और उन्होंने उसको छुप के मारा था। तो ये विधि का विधान है और उसे दुखी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम भालिका तीर्थ मंदिर में आए और उस स्थान के दर्शन किए जहाँ पे श्री कृष्ण जी को तीर लगा था, और उसके बाद वो गोलक धाम गए थे। तो यहाँ पे एक वो स्थान है ना, श्री कृष्ण जी को तीर लगा था, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और उसके साथ ही प्रगटेश्वर महादेव है। तो हमने उन दोनों के दर्शन किए। तो ये है कि सोमनाथ में सारे प्लेसेस आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम त्रिवेणी संगम जाएंगे, उस वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। हम गोलक धाम से यहाँ आ गए क्योंकि हम सनसेट त्रिवेणी संगम से देखना चाहते थे, तो थोड़ी देर यहाँ रुक के त्रिवेणी संगम जाएंगे। और ये है कि जब आप ऑटो करो ना, तो उससे क्लियर बात कर रहे हैं आपको कौन से प्लेसेस क्या, वो क्या करते हैं कि आपको एक जगह पे छोड़ेंगे, फिर दूसरी किसी और से बात को उसको लेके जाएंगे, तो इसमें आपका टाइम थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो आप पहले ही बात कर लेना कि वो एक्सक्लूसिव आपके लिए हो, आपके लिए खड़ा रहे। तब थोड़ी देर भालिका तीर्थ में रुकेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो हम गोलक धाम से
15 मिनट की दूरी पे आ गए हैं त्रिवेणी संगम। ये 3 नदियों का संगम है, हिरना, कपिला और सरस्वती। सरस्वती जो कि अदृश्य है, और आप सनसेट हो रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। जो इधर है पानी अलग दिख रहा है वो कपिला है, और ये जो है इधर वो हिरना है। ऐसा हमने किसी से पूछा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता हिरना और कपिला एग्जैक्ट कौन से है, बट हमने पंडित जी से हैं उनसे पूछा कि वो वाली कपिला और ये हिरना है, और दोनों अलग अलग लग रही है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 2 नदियाँ अलग हैं, और सरस्वती जो कि अदृश्य है। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, तो आप बोटिंग भी आराम से कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे इवनिंग में आओ ताकि आप सनसेट आराम से एंजॉय करो। तब यहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे साउंड एंड लाइट शो देखने। व्यू देखो कितना शानदार है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सनसेट ऑफ माई लाइफ। और ये देखो दूर जो पानी दिख रहा है वो कपिला और ये हिरना। सरस्वती माँ का वो था जब वेद व्यास गणेश जी को महाभारत बता रहे थे, तो वो जब उनका बहाव बहुत तेज़ था, है ना, बहाव बहुत तेज़ था, तो उनको बोला कि आप अपना बहाव कम कर लो। वो मानी ही नहीं, वो और तेज़ हो गई, तो उनको श्राप दिया अब से तुम अदृश्य रहोगी। तो वो अदृश्य हो गई तब से, ऐसा पंडित जी ने बताया। संगम का नज़ारा देखो कितना शानदार है, बत्तख, सनसेट, इधर चंद्रमा है, तो बहुत ही खूबसूरत। और एक बात, आप सोमनाथ तो एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। सुबह आओ, शाम तक आप पूरा कवर कर लोगे, वो भी तब जब आप बहुत आराम से दर्शन करो। अभी थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, बाहर कुछ खाएंगे, और उसके बाद हम सामने लाइट शो देखने जाएंगे। बट ये है कि जो संगम है वो सबसे आखिरी में आना और सनसेट एंजॉय करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। त्रिवेणी संगम घूमने के बाद हम अपने होटल गए और थोड़ा आराम किया, और क्योंकि साउंड एंड लाइट शो के लिए लेट हो रहा था तो हमने मंदिर के पास ही डिनर किया, जिसका टेस्ट काफ़ी एवरेज था। बट अगर आप सोमनाथ में एक अच्छी गुजराती थाली खाना चाहते हैं तो आपको माधव रेस्टोरेंट जाना चाहिए। नाइट व्यू तो हुआ ऐसा कि त्रिवेणी संगम के बाद हम अपने होटल गए, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हमारा प्लान बना साउंड एंड लाइट शो देखने का, जो कि हमने 8:45 का शो देखा। दूसरा शो 7:30 to 8:15 होता है, और हमारा वाला 8:45 to 9:30 था। और जो टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन था। अब प्लान ऐसा है, कल हम साशनगीर जाएंगे और सफारी करेंगे। हमने 9 to 12 o'clock वाली सफारी का टिकट कराया है, जो सुबह 6 बजे होती है उसका हमें मिला नहीं, और जो 3 o'clock से होती है वो वेटिंग में है। तो 9 बजे वाली सफारी पे मिलेंगे, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।